हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर अभी जो जुलाई सेशन का एग्जामिनेशन फॉर्म आया है, ठीक है, उसको लाइव भरकर मैं बताऊंगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे ईमेल कर रहे थे और मेरे कई वीडियोस के नीचे कमेंट भी आया है कि सर फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, और अगर आप बता सकते हो कि किस तरह से फॉर्म भरना है या फिर एक वीडियो अपलोड कर दीजिए जिससे हमें पता चले कि फॉर्म किस तरह से भरना है। ठीक है, तो इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाया था, उसके अंदर मैंने ये चीज़ समझा दी थी कि कौन लोग एलिजिबल हैं एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, अगर आपने जुलाई 2025 में एडमिशन लिया है या फिर आपने जनवरी 2026 में सेमेस्टर बेस्ड वाले किसी कोर्स में एडमिशन लिया है, जैसे BCA, MCA, MBA, ओके, ये सब सेमेस्टर वाले कोर्सेज हैं। तो जनवरी 2026 में अगर आपने सेमेस्टर वाले किसी कोर्स में एडमिशन लिया है तो भी आप भर सकते हो, या फिर आपने 2025 के अंदर जुलाई सेशन में ईयर वाला कोई आपका प्रोग्राम है, BA, MA ईयर वाला, ठीक है, तो आप लोग इस जुलाई वाले में भर सकते हो फॉर्म। फॉर्म किस तरह से भरना है अब हम वो देख लेते हैं। देखिए, ये यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है आपको। ये डायरेक्ट एग्जामिनेशन का जो पोर्टल है आपको लेकर जाएगा। फिर इसके बाद आपको ये देखिए, यहाँ पर ये पोर्टल दिख रहा होगा। एक चीज़ मैंने बताई थी, ABCID कंपलसरी है, इसके बिना फॉर्म नहीं भरा जाएगा, तो इसका बस ध्यान रखना। आप लोग ABCID बना ही लेना। अगर ओल्ड स्टूडेंट हो, न्यू स्टूडेंट तो इसके बिना एडमिशन ही नहीं ले पाते हैं, तो उनके पास तो होगा ही। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ पर सूचना दी हुई थी वैसे, कि विद्यार्थियों पसंदगी न 3 अलग-अलग परीक्षा केंद्रों भरवाना रहશે। ठीक है, आपको 3 एग्जामिनेशन सेंटर्स चुनने का मौका मिलेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, फिर उसके बाद વિદ્યાર્થીને પસંદ કરેલા 3 કેન્દ્રોમાંથી કોઈ પણ કેન્દ્ર ફાળવવામાં આવશે। ठीक है, तो उन 3 में से आपको कोई एक जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो दिया जाएगा। ठीक है, अनिवार्य संजोगों में परीक्षा केंद्र संबंधित अंतिम निर्णय यूनिवर्सिटी परीक्षा विभागનો રહેશે। ठीक है, तो किसको कौन सा लेगा, इसका जो पूरा का पूरा कंट्रोल है ये यूनिवर्सिटी के पास में है। वो चाहेगा वहीं पर ही आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ज़्यादातर चांस ये रहता है, आपने जो फर्स्ट प्रायोरिटी जिस सेंटर को दी है वहीं मिलता है। अगर आपने बहुत लेट फॉर्म भरा है तब हो सकता है कि आपको जो सेकंड और थर्ड आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो मिले, नहीं तो आपने अगर फॉर्म जल्दी भर दिया था तो आपको पहला ही जो सेंटर है वो मिल जाता है। ठीक है, हॉल टिकट भी जल्द से जल्द आ जाएगी, और टाइम टेबल भी जब आ जाएगा तब मैं एक वीडियो ला दूंगा कि एग्जामिनेशन जो है उसका शेड्यूल क्या बना है, कब किसकी एग्ज़ाम होने वाली है। ठीक है, और लास्ट डेट आपको पता होगा, लास्ट डेट 26/5 तक आपको भर के मतलब सबमिट कर देना है अपना ये फॉर्म। ओके, अब किस तरह से भरना है मैं बता देता हूँ। ये वाले अप्लाई फॉर एग्ज़ाम पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपको जो भी आपने कोर्स में एडमिशन लिया है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसे एक टेलर के रूप में भर दे रहा हूँ। और फिर मास्टर, पोस्ट ग्रेजुएट, या फिर आपने भी सिलेक्ट किया हो, बैचलर हो आपका, ठीक है, वो सिलेक्ट करना है आपको। फिर यहाँ पर कोर्सेज की लिस्ट आ जाएगी आपकी। अगर आपको भरने में दिक्कत हो रही है तो ब्राउज़र चेंज करके भरना। कई हो के हमें कुछ ऑप्शन दिखा नहीं रहा है, ये इन लोगों की वेबसाइट सच में ऐसी ऐसी वेबसाइट इन लोगों ने बना के रखी है कि नॉर्मली कुछ वेब ब्राउज़र में चलती ही नहीं है। तो इनमें से जो भी आपका कोर्स हो वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फिर आपका नंबर है वो यहाँ पर डालना है। देखिए, इस तरह से मैं आपको जो आपका आई कार्ड या फिर है ना कंफर्मेशन लेटर जो आया था उसमें आपको एनरोलमेंट नंबर मिल गया होगा, वो डालना है। फिर आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे सबमिट करना है। ओके, और यहाँ पर आपकी जो बर्थ डेट है वो सबमिट कर देना है। ठीक है,
मैं बस ऐसे कोई फ़ोन नंबर डाल दे रहा हूँ। इस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन पूरा कर देना है। ठीक है, जब होगे, ठीक है, तो एक पेज खुलेगा जिसके अंदर आपको आपके कोर्स के जो सब्जेक्ट हैं वो सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, और आपको जो एग्जामिनेशन जो सेंटर हैं, ठीक है, जिस एग्ज़ाम जो सेंटर है जहाँ पर आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, जो भी आपका नियरेस्ट सेंटर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको यूनिवर्सिटी के अंदर ही एग्ज़ाम देने आना है, मैं आपको अगर आप अहमदाबाद के हो, ठीक है, अहमदाबाद में रहते हो, तो मैं आपको एक यही सुझाव दूंगा, ठीक है, एडवाइस दूंगा कि आप यूनिवर्सिटी वाला कैंपस चुनना। ठीक है, पहले नंबर पे आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी वाला ऑप्शन चुनना। ठीक है, और फिर जब इसके बाद जो ऑप्शन खुलेगा उसके अंदर आपको एनरोलमेंट नंबर मांगेगा आपसे, कोर्स का नाम पूछेगा, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, फिर आपकी एबीसी आईडी पूछेगा। ठीक है, और परीक्षा की आपसे भाषा भी पूछेगा कि आपकी परीक्षा में लैंग्वेज कौन सी रहने वाली है, किस लैंग्वेज में आप उत्तर लिखने वाले हो। ठीक है, फिर स्टडी नेम, आपका जो भी स्टडी सेंटर है उसका नाम आपको सिलेक्ट करना है, और उसके बाद चॉइस एग्जामिनेशन सेंटर 1, चॉइस एग्जामिनेशन सेंटर 2, चॉइस एग्जामिनेशन सेंटर 3, इस तरह से आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। उनमें से आपको तीनों में सेम नहीं करना है, तीनों में अलग अलग करना है कम से कम। ठीक है, अगर आप अहमदाबाद के नंबर 1 पे जो भी आपका कोई कॉलेज दिखा रहा हो वो रखो, नहीं तो फिर आप अपना जो यूनिवर्सिटी है वही रख लेना। ठीक है, फिर उसके नीचे आप आपने जो कोर्स सिलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग आप अगर एलिजिबल हो, आप जिन सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो, जिन सब्जेक्ट के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो, वो सब्जेक्ट की यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, वो आपको यहाँ पर भरना होगा। ठीक है, तो मैंने ये बस ये वाला फॉर्म भर दिया, तो मैं अंदर लॉगिन करके आपको बता देता हूँ। ये देखिए इस तरह से आएगा आपका। ठीक है, हम्म, इस तरह से देखिए अंदर जो सब्जेक्ट सिलेक्शन होगा, तो ये बीसी आईडी, फिर आपकी परीक्षा की जो भी लैंग्वेज है वो आपको सिलेक्ट करनी है, और फिर स्टडी सेंटर का नेम तो पहले से सेंटर मतलब पहले से सिलेक्ट होके आएगा, क्योंकि आपका जो भी आपने कॉलेज सिलेक्ट होगा वो पहले से लिख कर आएगा, पर यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वहाँ पर आसपास जो भी कॉलेज आपके अगर आता हो उसमें से आप सेलेक्ट कर लेने का। ओके, फिर एग्जामिनेशन सेंटर 2 इसके अंदर करना होता है, फिर 3, फिर आप जिस भी कोर्स के अंदर आपके जो भी पेपर हैं जिसका आप एग्ज़ाम दे सकते हो, जैसे मैं अभी अ, ये जो अभी फॉर्म भर रहा हूँ इसमें ये पर्सन है ना एक सब्जेक्ट में फर्स्ट ईयर में फेल हो गए थे, तो देखिए इसका सिर्फ वही सब्जेक्ट दिखा रहा है, फिर इस पर हम टिक कर देंगे और सेव कर देंगे। इस तरह से आएगा। ठीक है, अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई देंगे, आपको सब पे टिक करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है। इस तरह से रहेगा। ठीक है, इसमें मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसमें मैंने पहला सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे दूसरा सिलेक्ट करना पड़ेगा। अहमदाबाद, अहमदाबाद।
अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे देखिए, विद्यार्थी पसंदगीना 3 અલગ-અલગ પરીક્ષા કેન્દ્ર ભરવાના રહેશે, વિદ્યાર્થીને પસંદ કરેલા 3માંથી કોઈ પણ पढ़ाવામાં આવશે। ओके, ओके, ओके। यानी हाँ, 3 के 3 आपको सिलेक्ट करने हैं। इसमें अब अहमदाबाद के कोई और ऑप्शन आ नहीं रहे, यानी अपने को अलग और भी सिलेक्ट करने पड़ेंगे। अच्छा, एक ये रहा, एक अहमदाबाद का दिखा रहा है। चलिए इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं अभी, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। जैसे आपने जो फर्स्ट नंबर पे जो सिलेक्ट किया होगा वो आपको मिल जाएगा वैसे। इस तरह से इतनी फिर लास्ट में आप सेव कर दोगे तो आपका सबमिट हो जाएगा। इस तरह से नॉर्मली फॉर्म भरना है। फिर भी कोई दिक्कत आ रही हो आप लोग को फॉर्म भरने में तो मुझे बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा आपको। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और भी अगर आप किसी ग्रुप में जुड़े हुए हों तो वहाँ पर मेरा ये वीडियो शेयर करना, जिससे लोगों को हेल्प मिल सके। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मैं इसमें अपने चैनल पे कई सारे वीडियोस अपडेट्स लाता रहता हूँ।